हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, अपने पास ने काफ़ी मस्त एक समय करने के लिए, और बाकी तो लेक्चर अपना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। खाली वो एक समझो है ना, उसके लिए मैं तो बोलता आज का पूरा लेक्चर, ठीक है। प्लीज़ कम टू, पहले उसी से शुरुआत करेंगे। अच्छा खासा अपने को 40 मिनट लगेगा मिनिमम, आराम से पेशेंस रखने का। इजी लगा अपने को तो वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है करके, ठीक है। प्लीज़ कम टू क्वेश्चन नंबर, मेरी बुक में इट इज़ क्वेश्चन नंबर 19, तो आपकी बुक में इट इज़ भावेश होमवर्क क्वेश्चन नंबर चेक कर दो। मेरी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 14 होगा। आओ, प्लीज कम टू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, यही है। प्लीज कम टू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14। मार्क दिस एज डबल LDR, ट्रिपल LDR मार्क कर दो भाई, जो करना है करो। डबल, ट्रिपल LDR, चौपल LDR कर दो। वेरी नाइस क्वेश्चन, फेयर। कैन वी स्टार्ट? ओके, ध्यान से एकदम शांति से सुनने का, मजा आएगा अपने को। पूरा बेसिक डायलूटेड सबको समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। आई एम वेरी मच सरप्राइज, उन्होंने अभी तक पूछा क्यों नहीं इसको एग्जाम में। पूछेंगे इसको, इंडेक्स 33 में से आया तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी एवरी द एंटायर लेक्चर इज नॉर्मल। ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2011 1 lakh. There were no options, warrants or convertible instruments outstanding during the period. An agreement related to a recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following conditions. Underline the word additional ordinary shares. Underline the word additional ordinary shares. वो additional ordinary shares की बात कर रहा है। लिखा है 5,000 additional ordinary shares for each new retail site opened during 2011. अच्छा, मतलब अगर आप कोई रिटेल साइट खोलते हो तो हर रिटेल साइट ओपनिंग पे 5,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका फॉर एग्जांपल किसी के साथ एक अग्रीमेंट होगा कि भाई अगर तूने एक रिटेल साइट खोली तो मेरी तरफ से 5,000 शेयर और मिलेंगे। 1,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच 1,000 ऑफ कंसोल प्रॉफिट in excess of 20 lakhs for the year ended 31st December 2011. अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ब्रैकेट बनाओ। ये मेरे को बताओ ना, सेकंड पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? वो जो 1,000 वाला पैराग्राफ है उसका मतलब क्या है? अगर हर 1,000 पे 1,000 शेयर्स, बट इन एक्सेस ऑफ व्हाट? 20 lakhs. फॉर एग्जाम्पल इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs अगर आप प्रॉफिट कमाते हो पूरे साल में, माइंड यू पूरे साल में, तो आपको 1,000 रुपए के ऊपर 1,000 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है सर। अब देखो, रिटेल साइट्स ओपन ड्यूरिंग द, अभी थोड़ा खिसक गया है, ध्यान से सुनना। रिटेल साइट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर, यहां एक ब्रैकेट बना दो, ये पूरा एक ब्रैकेट है। रिटेल साइट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर, correct? So retail site opened during the year 1 on 1st May 11, 1 on 1st September 11। तो भैया 2 बार रिटेल साइट ओपन हो रहा है करके, एक बार 1st May को, एक बार 1st September को। नाउ कंसोल ईयर टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी, बराबर। अच्छा, अब ये यहाँ खिसक गया, इसको काटो और इसको यहाँ लिखो करके। क्या लिखा था यहाँ पे? लिखो 11 लाख ही था ना करके, एज ऑन 31st March 11। तो आपको चीजें बेटर समझेगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कंसोल ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट 11 लाख एज ऑन 31st March 11। भैया 11 लाख का प्रॉफिट हो गया 31st March 11 को। अब आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। इन्होंने क्वार्टर की शुरुआत ही मार्च से की है, सो द फर्स्ट क्वार्टर इज मार्च। So if the first quarter is March, is the year April to March or is the year Jan to December? Jan to December। तो यहीं पे लिख दो करके, फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, वो कैलेंडर ईयर है। ठीक है, अब देखो बोला भी उन्होंने
So 11 lakh as on 31st March 11, 23 lakh as on 30th June 11, 19 lakh as on 30th September 11, including a 4 lakh 50,000 loss from discontinued operation, and 29 lakh as on 31st December 11. Calculate basic and diluted EPS. बराबर? Read the question please. Question एक बार फटाफट रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. जल्दी. ओके बोलू. ओके मेरा क्वेश्चन है सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना करके. दिस इज द ओनली क्वेश्चन आज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी तो ठीक है, बाकी मैनेजेबल क्वेश्चन है, अपन कर लेंगे. कितने ईपीएस निकालने हैं? थिंक एंड आंसर. यू टेक 1 मिनट, थिंक एंड आंसर. मेरे को फालतू आंसर नहीं करेगा कि सर बेसिक एंड डाइल्यूटेड, मेरे को भी पता है. बेसिक कितना, डाइल्यूटेड कितना? हाँ 8. कौन से? दैट्स इनकरेक्ट. हर क्वार्टर के 2. ओके एक बेसिक एक डाइल्यूटेड, ऐसा? ओके दैट्स इनकरेक्ट. हाँ अलग अलग बता दो. बेसिक कितना, डाइल्यूटेड कितना? 6. कैसे? इनकरेक्ट. जूम वाले बच्चों ईपीएस कितना निकालना है बता दो. नो. अमनजोत, हेमंत, जय किशन, पर्व, चेतना. हेमंत यू हैव एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. तुम तो बोले तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे भी आ गए आज. द करेक्ट आंसर इज लास्ट 10 seconds. I'll wait. Hemant, your answer is correct. 5 of what? 5 of basic and diluted. 5 ही निकालना डाइल्यूटेड में भी. अरे तुमको 10 ईपीएस निकालना है, तभी एक क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाता है. बराबर ना. पहला तो यही समझ में नहीं आता इस ईपीएस में इसमें कितना ईपीएस निकालना है. यू नीड टू कैलकुलेट 5 ऑफ बेसिक, 5 ऑफ डाइल्यूटेड. कैसा? क्वार्टर 1, 2, 3, 4 एंड एनुअल. अरे आपको समझा, ये बेसिक का एंड इतना ही डाइल्यूटेड का, तभी अपने को समझ में मजा आता है करके. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल सम, इट्स अ डायनामिकली इंपॉर्टेंट सम. लिखो द रिमार्क, लिखो इन दिस सम. अरे कल ये सम हो जाता ना तो मैं आज ऑनलाइन ले लेता. ये एक लौते सम की वजह से मेरे को आज ऑफलाइन लेना पड़ा. लिखो इन दिस सम we need to calculate total 10 EPS. Total 10 EPS, which is total 10 EPS, which is 5 of basic, that is 5 of basic and 5 of diluted, which is 5 of basic and 5 of diluted. Full stop. Thank you so much. Adita, change. That is 5 of basic and 5 of diluted. Correct? Full stop. The 5 EPS are of. The 5 EPS are of. The 5 EPS are of quarter 1 to 4. The 5 EPS are of quarter 1 to 4. The 5 EPS are of quarter 1 to 4 plus the 5 EPS are of quarter 1 to 4 plus 1 of annual one.
प्लस 1 ऑफ एनुअल 1. वन ऑफ एनुअल 1 ईच एंड वन ऑफ द एनुअल 1 ईच. मतलब बेसिक में भी एक एनुअल आएगा, डाइल्यूटेड में भी एक एनुअल आएगा. करेक्ट. चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द होमवर्क सेक्शन. लिखो पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम आएंगे, मतलब पर्टिकुलर्स को गिन के 6 कॉलम. क्वार्टर 1, 2, 3, 4 and annual. Quarter 1, 2, 3, 4 and annual. करेक्ट. बराबर. यहाँ पे खाली एक लिख देना कि यहाँ पे क्वार्टर 1 मतलब जनवरी टू मार्च है, ये अप्रैल टू जून है, ये जुलाई टू सितंबर है, अक्टूबर टू दिसंबर है, और ये जैन टू दिसंबर है. थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कट लिख देना करके. जनरली क्वार्टर 1 अपना अप्रैल टू मार्च, अपन अप्रैल में जून समझते हैं. ठीक है. अब उसमें पॉइंट नंबर 1 इज बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस उसमें पॉइंट नंबर ए इज न्यूमरेटर. पॉइंट नंबर ए इज न्यूमरेटर. Now check the question and tell me, have they given you the numerator of every quarter? Yes, वो आपको उन्होंने दिया है ना करके. अगर अरे अपने तो मार्क किया था करके, कैन यू से दिस 11 लाख 23 लाख वगैरह वगैरह, तो उन्होंने आपको न्यूमरेटर तो दे रखा है करके. तो आइए लिखो न्यूमरेटर. क्वार्टर 1 कितना? 11 लाख. क्वार्टर 2 कितना? क्वार्टर 2 कितना लिखूं? कितना लिखूं? 23 लाख. करेक्ट? दैट्स इनकरेक्ट. माइनस 11 लाख. उन्होंने जो आपको दिया है ना करके, इफ यू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना, दे आर गिविंग यू 11 लाख एज ऑन 31st मार्च, मतलब वो उस दिन तक है. 23 लाख एज ऑन 30th जून, मतलब वो उस दिन तक है. तो अपने को तो एक ही क्वार्टर का चाहिए ना, तो 23 लाख इज टोटल. अपने को 11 लाख उसमें से माइनस करना पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट कैश यू नीड टू अंडरस्टैंड. मतलब आपके क्वार्टर का इट विल बी इन द ब्रैकेट 23 माइनस 11 कितना होता है? इज इट 12 लाख? दैट इज द फर्स्ट कैश यू नीड टू अंडरस्टैंड. सार मारो उधर. करते नो जरूरत नहीं है. तू रिपोर्ट थोड़ी कर रहा है, तू फाइनेंशियल थोड़ी बना रहा है. उसमें वो अलग से होता है करके, उसमें अलग से होता है. प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग. आई नो. हाँ. तीसरा, they are telling you 19 lakh as on 30th September 11 including a 4,50,000 loss from discontinuing operation. अब आपको discontinuing की अलग से बात करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आप ना रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आप बैलेंस शीट वगैरह नहीं बना रहे कि आपको अलग से बताना ही करके. ठीक है. उन्होंने आपको पूछा भी नहीं कि मेरे को अलग से डिसकंटिन्यूइंग का बता. आपको इतना पता होना चाहिए कि 19 लाख का लॉस है. अब 23 लाख का प्रॉफिट था और 19 लाख पे लॉस पे आ गए. मतलब कहने से देयर इज अ 4 लाख रुपी लॉस इन द थर्ड क्वार्टर, बिकॉज एज ऑन 30th जून तक इट वॉज 23 लाख एंड एज ऑन 30th सितंबर इट इज 19 लाख. सो प्लीज अंडरस्टैंड, 4 लाख के लॉस पे खड़े अपन लोग. अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लिखो यहाँ पे 4 लाख नेगेटिव. भाई तो 19 लाख. एक बात बता भावेश, एज ऑन 31st मार्च 11 लाख का प्रॉफिट था, एज ऑन 30th जून 23 लाख था, और एज ऑन 30th सितंबर 19 लाख आ गए अपन. तो लॉस हुआ ना बेटा? नहीं? ओके. फिर क्वार्टर 4 में बोलता है 29 लाख एज ऑन 31st December 11. अरे अपन 19 लाख से 29 लाख पे जंप कर रहे हैं, तो कहने से देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख नाउ. हाँ भाई बोलो भाई क्या करूं? एनुअल में कितना लिखूं? एनुअल में कितना लिखूं कशिश? 10 + 12 is 22. हाँ
20 एनुअल में 29 आना चाहिए। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? लिखो इधर। अच्छा, आपको कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने आपको दे रखा है करके, फिर भी आप प्लस माइनस करोगे तो आई एम श्योर उतना ही आएगा करके। डन? ओके, अब मजा आएगा। कैन आई स्टार्ट? ओके, नाउ लिखो पॉइंट नंबर बी, डिनोमिनेटर। पॉइंट नंबर बी, डिनोमिनेटर। उसमें equity shares outstanding. Guys, tell me in the question, have they given you the opening number of equity shares? दिया आपको? कितना दिया? 10 lakhs। तो लिखो ना आप करके 10 lakhs, इधर भी 10 lakhs, इधर भी 10 lakhs, इधर भी 10 lakhs। हाँ, एनुअल कितना लिखूँ? 40 lakhs। बराबर ना? इट विल बी 10 lakhs ओनली। वो 10 लाख ही रहेगा, उसको गलती से भी ऐड मत कर देना। वो हर क्वार्टर में 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही है। अरे कुछ समझ रहा है क्या? दैट इज द सेकंड कैश यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्टार मारो इधर, इसको काटो और 10 lakhs लिखो। मैं आपको सारे कैचेस अभी बता रहा हूँ ताकि अगली बार आपको समझे गलती क्या करने वाले। घर पे जाने का मस्त ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का। डन? ओके, नाउ अब बात करते हैं वो जो नीचे डेटा दिया हुआ है। इफ यू अंडरस्टैंड इट इज कंटिंजेंट शेयर्स। कंडीशन लगा लगा के बात कर रहे हैं ना वो लोग, तो वो कंटिंजेंट शेयर्स होता है। तो एक लाइन आप हेडिंग दो करके, एक लाइन आप हेडिंग दो, मतलब एक लाइन छोड़ो, एक दो लाइन, और लिखो कंटिंजेंट शेयर्स। लिखो कंटिंजेंट शेयर्स। बराबर? अच्छा, अब पहला बात हुई थी पहला रिटेल साइट वाले की करके, बराबर ना? मतलब अगर आपको कंटिजेंसी वाला पैराग्राफ दिख रहा है तो पहले वो लोग रिटेल की बात कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन भी रिटेल की बात कर लेते हैं। चलो, अब उसमें हेडिंग दो रिटेल शेयर्स। चलो अब मजा आएगा। रेडी? चलो, मैं तुमको मौका देता हूं, बुद्धि लगाओ, मेरे को ना वो फिल करके दो। मेरे को ये पूरा ब्लॉक फिल करके दो, चारों क्वार्टर्स विद एनुअल। पेंसिल से करना, लगाओ बुद्धि, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करो। ओके, दैट्स इनकरेक्ट। फोर्थ वन इज करेक्ट। भावेश ऑल्सो इज इनकरेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, पुट अ स्टार यार, बड़ा वाला स्टार। सबसे पहला फ्लॉ एरिया आ गया। ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने में पूछता है, पहला रिटेल स्टोर, ध्यान से सुनना, पहला रिटेल स्टोर ओपन कब हुआ? मई में। तो अगर पहला रिटेल स्टोर मई में ओपन हुआ है तो तुम्हारे पहले क्वार्टर में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पहला क्वार्टर तो जैन टू मार्च है, बराबर? योर्स फर्स्ट वाज करेक्ट। तो पहले क्वार्टर में तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज पहला रिटेल स्टोर ही मई में ओपन हुआ है, तो यहाँ पे तो डैश आ जाएगा। अब ओपन कब हुआ है? तो ओपन हुआ है, सर लिखा है 5000 एडिशनल शेयर्स फॉर ईच न्यू रिटेल स्टोर ओपन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला पहला मई में ओपन हुआ है, मई में। तो मई में जैसे ही ओपन हुआ तो कायदे से आपके जो क्वार्टर नंबर 2 है वहाँ 5000 शेयर्स आने चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरे नहीं आएंगे। पूरे 5000 तो तब मिलते अगर तू डे 1 पे खोलता। कौन सा डे 1? ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। तूने मई में खोला है तो इट विल बी 5000 शेयर्स इनटू 2/3 इंटू 2/3, बिकॉज इंटू 12 लिया वो तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज 5000 शेयर्स जो है, बिकॉज आप क्वार्टरली ईपीएस निकाल रहे हो तो 12 कैसे होगा? आप क्वार्टरली निकाल रहे हो तो आपको 5000 हर क्वार्टर का ही मिल सकता है। सो इट इज 5000 इंटू 2/3 द वेटेड एवरेज। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? गिव मी, आपका आंसर कितना आ रहा है? टेल मी, बोलो भाई लोग। सॉरी, 3333 लिखो साथ में मेरे, 3333। अभी तो बाकी है, मजा आएगा अभी। चलो, अभी इतना समझ गया तुमको? इतना समझ गया? अब मेरे क्वार्टर 3 निकाल के दो जल्दी।
इस सम में लगेगा टाइम, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, दैट्स इनकरेक्ट। इस सम में लगेगा टाइम, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। 40 का 50 मिनट लगेगा, लगने दो, हक बनता है इस सम का। आएगा ना ये सम, डायरेक्ट 14 मार्क्स आएगा, डायरेक्ट। छोटा सम लग रहा है? यस मैम, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 6667। क्यों सर? ये देख भाई मेरे, यहां पे क्या लिखा है? इट इज 1 on 1st September। मतलब पहले तो आप ये देखो कि आपके तीसरे क्वार्टर में वो आ रहा है, लेकिन 1st September को आ रहा है, तो 5000 शेयर जो नए मिलेंगे ना, वो एक ही महीने के लिए मिलेंगे। अरे लेकिन पुराने तो ऑलरेडी है ना, मतलब यहां पे इट विल बी 5000 into 3/3। सर ये 3/3 कौन सा है? अरे जो प्रीवियस क्वार्टर में मिले, इस क्वार्टर में तो पूरे 3 महीने के लिए होंगे, प्लस 5000 into 1/3। सर 1/3 का को, क्योंकि 1st September को आया। टेल मी कितना आता है? 6667। जूम पे किसी को आया था क्या ये? अब विद दिस बैकग्राउंड, ये समझा क्या भावेश? विद दिस बैकग्राउंड हेल्प मी विद क्वार्टर नंबर 4। हेल्प मी विद क्वार्टर नंबर 4। ये तो आना ही चाहिए। 10,000। वाई? अरे बाबा बिकॉज दोनों के दोनों अभी है ना, तो यहां पर डायरेक्टली 10,000 आ जाएगा। इन द ब्रैकेट लिख सकते हो 5000 प्लस 5000 into 3/3 बराबर। अच्छा अब मजा आएगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एनुअल बता दो, एनुअल बता दो, बोलो भाई। 10,000। दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स इनकरेक्ट। लगा बुद्धि? अरे तुमको मुंह उठा के थोड़ी किसी भी सम के लिए बुलाऊंगा, इतना तो अक्ल मेरे में भी है ना। तुम दूर से आ रहे हो, मैं दूर से आ रहा हूं, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे लग रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी किसी भी सम के लिए तुमको बुला लूंगा। हक बनता है इस सम का अपने को बुलाने के लिए। आंसर तो जल्दी। अमनजोत, जय किशन, पर्व, चेतना, गिव मी एन आंसर। यस कशिश। अमनजोत, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। अमनजोत नाराज मत हो जाना तू। हाँ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे एनुअल में तो एक स्लॉट इशू किया है अपन ने 1 मई को, और एक स्लॉट अपन ने इशू किया है 1 सितंबर को। सो इफ यू अंडरस्टैंड, मई टू दिसंबर एंड सितंबर टू दिसंबर अपने को करना पड़ेगा। मतलब अपन ऐसा बोलेंगे फ्रॉम एनुअल पर्सपेक्टिव, इट इज 5000 इंटू मई में हुआ है, राइट? तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8/12। और एक हुआ है सितंबर को, तो 5000 इंटू 4/12। सो भाई अल्टीमेटली 5000 आएगा। अरे आपको समझा क्या? जीनियस नहीं है, इंडिजीनियस सम है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ओके, नाउ इनका टोटल करो आप, इनका रिटेल शेयर्स हो गया। अच्छा वो भी कर देते, काम कर, चल रुक जा, पहले टोटल कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिखो, एक और है ना अपने पास कंटिजेंसी। अरे दो है ना, एक तो रिटेल और एक वो अर्निंग्स कंटिजेंसी है। मजा आएगा भी, देख वापस से। अर्निंग्स कंटिजेंसी क्यों? अब मतलब मैं तो वही पूछ रहा हूं, क्यों? हाँ पर ठीक है, दैट इज करेक्ट, बट सही बोला आपने, ठीक है। बट यहां पे हम लेंगे कि नहीं लेंगे? इन दिस क्वेश्चन कैन यू हेल्प मी विद द लाइन्स? इज समथिंग रिटन? इज समथिंग रिटन? सॉरी, नो नो, और आगे कुछ लिखा होगा शायद, देखो एक बार। हाँ बट इज देयर अ वर्ड, समथिंग कुछ लिखा है? अरे उधर उसका वो लाइन का मतलब ये है कि अगर मीट हुआ तो इशू होगा ऑन 31 दिसंबर। अगर मीट हुआ ना, देखो ना वहां पे लिखा है करके कि भैया ऐसा है, 1000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच 1000 प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो भैया 31 दिसंबर को पता चलेगा ना स्टेटस क्या है, लास्ट डे पता चलेगा ना स्टेटस क्या है, तो ये आपके बेसिक में आएगा ही नहीं। यस, ये डाइल्यूटेड में आएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? ये तो आप 31 दिसंबर को जब कंडीशन मीट करोगे तब जाके अपने को पता चले।
आप 31 दिसंबर को कंडीशन मीट करोगे, उसके बाद शेयर इशू करोगे, तो बेसिक में तो आपके शेयर इशू हुए ही नहीं, तो बेसिक में आएगा ही नहीं। डाइल्यूटेड में तो आता ही है ना, डाइल्यूटेड में आता है टारगेट अगर मीट हुआ तो आता है, डाइल्यूटेड में आएंगे तब डाइल्यूटेड की बात करेंगे। बेसिक में इतना तो समझ लो कि प्रॉफिट का आपने टारगेट मीट किया, उसके बाद आगे आप शेयर इशू करोगे लास्ट डे पे, तो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना, बेसिक में तो आएगा ही नहीं। वेरी गुड कशिश, तो लिखो यहाँ पे, स्मार्ट तो है अपनी बच्ची, बराबर। यहाँ पे भी भाई स्टार मारो, यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, इफ मेट issued on 31st December 11, that is last day, therefore will not come in basic. हाफ अगर टारगेट मीट करोगे तो पहले हाफ में नहीं आएगा, सेकंड हाफ में आ जाएगा। यस, तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में नहीं आएगा ना, बिकॉज आप सेकंड क्वार्टर में इशू कर रहे हो। सो बेसिक इज ऑलवेज एक्चुअल ना, बेसिक इज ऑलवेज एक्चुअल, यू इशू देन इट विल कम इन बेसिक। डन, ओके। चलो भाई लोग टोटल कर लो, टोटल करो, टोटल टेल मी, क्वार्टर 1 का टोटल कितना है? 10 लाख। क्वार्टर 2 okay, 100333. Okay, then okay, so 106, sorry, 100, right? 1006667. Okay, then okay, 10,10,000. Then 10,05,000. Fair. तो ये ना न्यूमरेटर ए था और डिनोमिनेटर तुम्हारा बी है, देयरफॉर बेसिक ईपीएस इज नथिंग बट ए अपॉन बी। हाँ भाई बोलो, 1.1। देन एनुअल में नहीं आएगा ना राजा, बिकॉज तू 31 दिसंबर को चेक करेगा ना कंडीशन कि भैया मीट हुआ कि नहीं मीट हुआ, एंड कंडीशन अगर मीट होता है तब इशू करेगा ना। 31 दिसंबर रात को 12 बजे तक तेरा बुक्स तो बंद करेगा, फिर चेक करेगा और उसके बाद अगले दिन इशू करेगा ना, तो उस एनुअल में भी नहीं आएगा, समझा? हाँ जी, नेक्स्ट वाला 1.2 1.196 बोल रहा, अच्छा वही हो ना 1.196 196, ठीक है फेयर। तीसरा सॉरी आएगा ना, क्या गलत है? नेगेटिव ईपीएस होता ना भावेश भाई, गलत क्या है? अरे नेगेटिव ईपीएस होगा थोड़ी तो इन्वेस्ट करेगा, और होता तो है ना, बोलो 0.397। अरे नेगेटिव आया तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है भावेश? क्वार्टर 1 में पैसा रहने देंगे, क्वार्टर 2 में बढ़ रहा है रहने देंगे, क्वार्टर 3 में निकाल लेंगे, क्वार्टर 4 में वापस इन्वेस्ट करेंगे। हाँ बट अगर आप एस्टिमेट कर सकते हो, इफ यू कैन एस्टिमेट क्यों गिरने वाला है करके बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, तो फिर निकाल लेंगे ना। बोलो 0.99। देन टोटल सॉरी 2.88 खत्म। ये तो हो गया भाई साहब। अरे बराबर है क्या? चलो तो ये तो आपने निकाल लिया करके। फिर अब एक दो लाइन छोड़ो, तो इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो, ठीक है? ये अपन ने निकाल लिया करके। अब एक दो लाइन छोड़ो, नाउ गिव द हेडिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। मजा आएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस बराबर। अब इसमें भी पहला न्यूमरेटर, पहला न्यूमरेटर कहने से वो तो सेम ही रहेगा बराबर। तो टेल में कितना था भावेश भाई? 11 लाख। देन 12 लाख। देन अंडरस्कोर नहीं है, -4 लाख होगा, -4 लाख। देन
देन next is denominator. नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर. ए अभी बेवकूफ बच्चे जैसे वो जो बेसिक का टोटल लिया है वो मत लिख देना भाई, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा कंटिंजेंट वाला भी है. कंटिंजेंट का इफेक्ट डाइल्यूटेड में अलग आएगा. तो क्या करने का सर, जो बेसिक का ओपनिंग है, जस्ट द ओपनिंग, उससे स्टार्ट करने का. मतलब यू राइट द ओपनिंग, कंटिंजेंट का इफेक्ट अलग से आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? व्हाट स्टूडेंट्स डू, सीधा डिनोमिनेटर उठ के दे राइट दिस 10,01,000,33,10. ये आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते सर? बेटा जो तेरा रिटेल और अर्निंग्स का इफेक्ट है ना, वो डाइल्यूटेड में अलग आएगा. दैट इज व्हाई यू कांट डू दैट. सो यू स्टार्ट विथ ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स. लिखो डिनोमिनेटर, पहला ओपनिंग इक्विटी शेयर्स. अरे बुद्धि लगाओ ना, वो जो अर्निंग्स वाला है वो डाइल्यूटेड में तो आएगा. तो अगर आपने डायरेक्ट टोटल से स्टार्ट कर लिया तो मुद्दा ही खत्म हो गया. ओपनिंग इक्विटी शेयर्स कितना? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख. इधर भी मारो स्टार. मिस्टेक. तुमको मैं पहले ही बता रहा हूं कहां का बच्चे लोग मिस्टेक करेंगे भाई साहब, तुम मत करना. बराबर? अब मजा आएगा. रेडी? चलो एक दो लाइन छोड़ो. गिव द हेडिंग कंटिंजेंट शेयर्स. चलो ये रॉन्ग मत कर देना, दिल टूट जाएगा मेरा. उसके अंदर एक दो लाइन छोड़ के लिखो रिटेल शेयर्स. करके दो, लगाओ अपनी बुद्धि. दो वाले बच्चों मेरे को आंसर चाहिए इसका. स्टार मारो इधर जरा, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करो. सेम रहेगा तो कितना आंसर आएगा बोलो? 033. दैट्स इनकरेक्ट. अरे भावेश, इतना इजी होता तो बात ही तेरे को मैं बुलाता इतनी सुबह. आज अपन एक सम करेंगे. कुछ तो दम रहेगा ना सम में यार. बस क्या तेरे सर ऐसे ही थोड़ी कोई भी सम उठा लेते. आराम से 1 मिनट सोच के जवाब दे. हाँ मतलब ये जो आपने मई में ओपन किया है और आपने सितंबर में ओपन किया है करके, तो आपके पास तो क्वार्टर वाइज है ना. आप एनुअल का क्यों टेंशन ले रहे हो? तो स्टार्टिंग से तो तब आता ना करके जब अपन एनुअल निकालते हैं. रिटेल पे भी आएगा. क्यों आपके पास? चलो पहला क्वार्टर में आपने कोई रिटेल आउटलेट ओपन ही नहीं किया, तो चलो पहले क्वार्टर में नहीं आएगा. मार दो डैश, मैं आपको बोलता हूँ मार दो. बाकी में आएगा. बाकी में क्यों नहीं आएगा? आपका आपने फॉर एग्जांपल आपको पता था कि आप आपने मीट कर दिया, तो मीट कर दिया उसके बाद आप भाई लगाओ बुद्धि. हाँ तो फिर भाई उस हिसाब से आपको लगाना दिमाग. हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? कितना आएगा? दैट्स इनकरेक्ट. एक हिंट दूंगा तुमको. एक हिंट देता हूँ, सुनो हिंट देता हूँ. हिंट, कल तुमको मैंने एक थियोरी लिखाया था. हाँ वो वाला करेक्ट एक एब्सोल्यूट करेक्ट. उसको जाकर रेफर करो जल्दी. किया तूने? क्या सीखा उससे? अगर टारगेट दिया नहीं है यहाँ पे, टारगेट कंप्लीट तो हुआ है, तो टारगेट कंप्लीट होता है तो क्या होता है? लेता है ना डाइल्यूटेड में. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कल थियोरी लिखा है ना मैम आपको. हेमंत यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड. हेमंत टोटल कितना आएगा मेरे को बोलना. मतलब तू मेरे को चारों क्वार्टर का बताना. क्वार्टर 1 का देख मैंने बता दिया, डिफिकल्ट. 2, 3, 4 बता दे.
तुमको मैंने कल एक थियरी लिखाई थी, उसको जाओ और रिफर करो, बराबर समझेगा। भावेश भाई आंसर दो, कितना आएगा? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर उसका ब्रेकअप आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो, रिटेल की बात करते हैं। पहला रिटेल आउटलेट आपने खोला कभी? तो सर हमने पहला रिटेल आउटलेट खोला 1 on 1st में, तो सीधी बात है फर्स्ट क्वार्टर में तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब दूसरा जो मतलब पहले क्वार्टर में तो कुछ नहीं आएगा, अब दूसरे क्वार्टर में चलता हो तो मई में ओपन किया है, तो पहले जो बेसिक में आता है कहने से वो तो डाइल्यूटेड में आता ही है। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आप पहले लिख दो 5000 इंटू 2+3, ये तो होगा ही होगा, मतलब ये तो 100% होगा। इसके अलावा प्लस 5000 इंटू 1/3 ये भी आएगा, इंटू ये भी आएगा। क्यों? मैंने आपको कल थियरी में ये लिखाया था कि अगर आपका टारगेट मीट हो जाता है, अगर आपका टारगेट मीट हो जाता है तो वो बेसिक में नहीं आता लेकिन डाइल्यूटेड में आता है, जाके चेक कर लो आप। सो अगर आपका टारगेट तो यहाँ मीट हो गया, टारगेट मीट हो गया तो बेसिक में तो नहीं आया पर डाइल्यूटेड में आ जाएगा, सिंपल एज दैट। एंड दैट इज व्हाई 1 मंथ के लिए आपका डाइल्यूटेड में आ जाएगा। अरे कल मैंने आपको थियरी लिखा है ना करके, आप ऐसे क्या देख रहे हो? उसमें देखो क्लियर कट लिखा है आपके। अरे 1 मंथ के लिए आपका टारगेट मीट नहीं हुआ तो इट विल कम इन डाइल्यूटेड, नॉट इन बेसिक। लिखो इधर, अरे मैम आप कल का थियरी निकालो पहले, कल तूने लिखा नहीं थियरी, क्या मजाक कर रही है? देख मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो पता है तेरे को मैंने एक चीज बताई थी करके, ये देख, वो 2 सिचुएशन, केस 1 केस 2 कुछ लिखाया था करके, याद है? केस 1 पढ़ दो, टारगेट मेट ऑन टेस्टिंग डेट, बराबर। तो आपने टारगेट अगर मीट करते हो आप तो क्या होता है? अब आगे तो पढ़। हाँ, शेयर 31/14, ठीक है। उसमें क्या होता है? बेसिक में नहीं आता पर डाइल्यूटेड में आता है करके, बराबर ना? तो अपन भी तो वही बोल रहे हैं करके कि अगर तेरा टारगेट मीट हो गया तो बेसिक में नहीं आएगा, डाइल्यूटेड में आएगा। तो अपन भी तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। अरे तेरे को फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल आउटलेट खोला ना तूने, सो दैट इज अ टारगेट। तो तूने कभी खोला? 1st मई को खोला ना, तो 1st मई को जैसे ही आपने खोल लिया दैट इज अ टारगेट दैट यू हैव अचीव्ड। 1st मई को खोला तो मई और जून 2 मंथ्स के लिए तेरा बेसिक में आएगा। बट उस क्वार्टर में आपने खोला, 1 महीने के लिए आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, तो वो 1 महीने के लिए जो मीट नहीं हुआ ना, दैट विल कम इन डाइल्यूटेड ईपीएस। दैट इज फॉर अप्रैल मई जून, करेक्ट। दैट इज फॉर अप्रैल, फर्स्ट मंथ इज फॉर अप्रैल, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो आप डाइल्यूटेड में लोगे, बेसिक में नहीं लोगे, करेक्ट। नाउ इट इज करेक्ट। लिखो इधर, टारगेट मेट, देयरफॉर बेसिक में डाइल्यूटेड में आ जाएगा। अरे जूम वाले बच्चों, ये समझा क्या? मेरे को जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का। तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए। सालों रिप्लाई तो करो, साथ में आईडीटी लिख रहे हो क्या? देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बोलो तो सही। हेमंत तेरा करेक्ट है भाई। जय किशन, पर्व, अमनजोत, चेतना। अरे अमनजोत यार तू नाराज हो गई कल, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। हाँ अभी मेरे को क्वार्टर 3 बताओ, बुद्धि लगाओ। 10,000 आना चाहिए। क्या बात है भावेश भाई? भावेश भाई 10,000 कैसा आया? अरे बेवड़े, मंथ के साथ बोलना। हाँ बोल। 5,000 इंटू 3/3 प्लस 5,000 इंटू 1/3। तू मेरे को ये बोल सकता है करके? ठीक है, आगे बोल। प्लस 5,000 इंटू 2/3। बोलो कशिश जी, क्या बोलते हो? अरे 5,000 इंटू 3/3 बेसिक में तो था ही, तो वो तो आएगा ही आएगा। और मेरे हिसाब से 5,000 इंटू 2/3 बेसिक में था ना, यहाँ पे 1/3 बेसिक में था, तो वो भी आएगा ही आएगा। एंड 5,000 इंटू 2/3 बेसिक में नहीं था, तो वो तो डाइल्यूटेड में आएगा। खत्म। इधर भी मारो स्टार, ये तो पूरा ही स्टार है। टेल मी कितना आता है?
भावेश भाई, इज इट 10,000? बराबर बोलो भावेश भाई, Q4 पागल है क्या? बोलता है जीरो, कि जीरो कैसे आएगा? जीरो नहीं आएगा तो कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। कैसा आया 10,000? 3/3 3/3, वेरी गुड। कशिश जी समझे क्या? रिवीजन करना पड़ेगा कशिश जी, लेक्चर कितना भी हो जाए रिवीजन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी टारगेट है ना, इफ यू ओपन, सो दे आर, इफ यू आर ओपनिंग अ रिटेल स्टोर देन यू आर दे आर गिविंग अ शेयर्स, नो, सो दैट इज आल्सो टारगेट, नो, यू नीड टू ओपन समथिंग. It is similar to WhatsApp Facebook deal. If someone opens a WhatsApp account in their phone, then the target is met, no. And WhatsApp doesn't advertise it. It has started advertising now कि वो मैसेजेस प्राइवेट वगैरह है आपके, अगर आप टीवी पे देखते हो करके, वो तो अब भी हुआ है करके, पहले किधर था? तो 10,000 लिखो इन द ब्रैकेट, 5,000 इंटू 3/3 प्लस ओके। अब देखो वापस मजा आएगी। हाँ, एनुअल में कितना? एनुअल में कितना? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे एनुअल में तो 5,000 ही होगा ना भाई। अरे क्यों? अरे बाबा, जो तुम्हारा बेसिक में है वो एज इट इज टारगेट में आ जाए, इसमें डायलूटेड में आ जाएगा, दैट्स इट। उसमें किधर आप मंथ्स में खेलोगे? वो आपने खेल लिया क्वार्टर में। 10,000 कैसे आएगा मैम? आप एनुअल का जब देखते हो ना, तब आप एनुअल पर्सपेक्टिव देखते हो। तो एनुअल पर्सपेक्टिव में एनुअल 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 जब आप देखते हो, दैट इज अ सेपरेट सेगमेंट, नॉट क्वार्टर 1 2 3 4, इट्स जस्ट एनुअल। तो एनुअल में तो जो आपने बेसिक में मीट किया वो एज इट इज आ गया। बाकी बोलो क्या आएगा? और आप बताओ 10,000 कैसे आएगा? मई और सितंबर मैम, ये देखो आप मिक्स कर रहे हो, ये देखो ये आएगा, ये आएगा, ओके। अब इसके अलावा क्या आएगा बताओ? तो ये तो मई और सितंबर का ही है ना, मई टू सितंबर, देखो ना लिखा है, तो लिया पूरा। आपने क्या किया, फर्स्ट में से लेके यहाँ तक पूरा ले लिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपके तरीके से करते हैं। रुको, बोलो कितना, बोलो कितना लिखो, आप बोलो उतना लिखता हूँ। चलो अब ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन करो आप, 10,000 कैसा आया? रुक जा, मैं लिखता हूँ करके। आई थिंक नहीं आना चाहिए यहाँ पे। एक सेकेंड, मेरे को डायलूटेड ईपीएस जानना है। ठीक है बोल, क्या पता तो राइट हो जाए। बोल बोल बोल। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। 5,000 इंटू 8/12 आएगा क्या? यस सर। 5,000 इंटू 4/12 आएगा क्या? बेटा ये तो आएगा ही ना, ये तो आएगा ही। बोल आगे बोल। अच्छा वैसे इश इज करेक्ट, रुक जा समझ गया, सॉरी माय मिस्टेक। बोल 5,000 इंटू 4/12 कैसा? जैन फेब मार्च अप्रैल, मारो इधर स्टार। आगे 5,000 इंटू 8/12, अरे इसको आप ऐसे समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। कशिश ने सही बोला, अपन गलत कर रहे थे, सुनो। इसको आप ऐसे समझो, मैं आपके लिए इजी करता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप 1 मई को कुछ मीट करते हो, ठीक है, तो 1 में से दिसंबर बेसिक में आ जाएगा, तो जनवरी से 1 में डायलूटेड में आ जाएगा। अगर आप 1 सितंबर को कुछ मीट करते हो तो सितंबर से दिसंबर बेसिक में आ जाएगा, और जैन से लेके सितंबर तक डायलूटेड में आ जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? हाँ, आप ऐसे बोल रहे थे, मैं नहीं समझ पाया। शी इज करेक्ट। अरे समझता है क्या भाई? यहां पे लिख दो, मैं तो बोलता हूं। लिख दो, मई टू दिसंबर बेसिक,
then September to December basic plus Jan to May diluted and Jan to September diluted. तो 10,000 करेक्ट, वेरी करेक्ट, डन. अरे हो गया क्या? इज द सम ओवर? नो, वी स्टिल हैव समथिंग कॉल्ड एज अर्निंग्स कंटीजेंसी. तो आओ एक दो लाइन छोड़ो एंड गिव द हेडिंग. किस में? अर्निंग्स कंटीजेंसी में. रुक, लिखने तो दे, लिखवा तो दे, फिर बात करेंगे. बट तू गलत सोच रहा है बाय द वे, ऐसा नहीं. ओके, अर्निंग्स कंटीजेंसी. कैन वी स्टार्ट? चलो अब एक एक करके बात करते हैं. नाउ दे टोल्ड यू 1000 एडिशनल शेयर्स फॉर ईच 1000 ऑफ कंसोल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 December 11. अब सीधी बात है, बेसिक में तो आया नहीं. अब डायलूटेड की बात करते हैं. अब डायलूटेड मेरे को एक बात बताओ करके, 20 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट मीट करता है तो इससे बात करने का. 20 लाख के ऊपर मेरे को बताओ Q1 में क्या ये आएगा क्या? क्यों? क्योंकि आपका टारगेट 20 लाख पहुंचा ही नहीं. मारो इधर डैश, इधर मस्त वाला स्टार मार के रखो. बराबर. अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनना. 23 लाख एज ऑन 30th June 11. 20 लाख के ऊपर कितना है? कहने से 3 लाख. उन्होंने बोला था 1000 के लिए आपको 1000 शेयर मिलेंगे. बराबर. तो 3 लाख के लिए आपको कितने मिलेंगे? अपन बोलेंगे 3 लाख शेयर्स मिलेंगे. अब मैं क्या बोलता हूं, यहां पे 3 लाख लिख दूं क्या? 3 लाख आपको बेसिकली प्रॉफिट देख रहे हो आप. प्रॉफिट कितना होएगा आपका? 3 लाख का प्रॉफिट होगा करके बस. अब इंटू विल डू बाय डिवाइड बाय मंथ्स. हाँ, ये मेरे को एक बात बताओ यार, 3 लाख लिखना सही है कि 3 लाख इंटू 3/3 लिखना सही है? देखो सर, फर्क तो क्या ही पड़ेगा, अमाउंट तो 3 लाख ही आएगा आपका. बट अगर आप 3 लाख इंटू 3/3 लिखोगे ना, तो इसका मतलब अपन बेटर समझ पाएंगे. व्हाट इज 3 लाख? वाई 3 लाख इंटू 3/3? वाई 3 लाख इंटू 3/3? बेसिक में था ही नहीं, पूरा का पूरा डाइल्यूटेड में था. दैट इज वाई 3 लाख इंटू 3/3. अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 लाख लिखो ना तो भी आप करेक्ट ही हो करके. बट बेसिक में था ही नहीं, पूरा का पूरा डाइल्यूटेड में था. दैट इज अपन 3 लाख इंटू 3/3 लिखते हैं. लिखो यहाँ पे 3 लाख और 3 लाख के नीचे लिखो 23 - 20. अब देखो, बुद्धि लगाओ, मेरे को बताओ Q3 में क्या आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? Q3 में आएगा कि नहीं आएगा? अरे कहां इतना सोच रहे हो? नहीं आएगा ना. 20 लाख के ऊपर हुआ तब बात करने का. Q3 में तो फिर से 19 लाख पे आ गया, तो फिर से नहीं आएगा. ऑलरेडी इशूड है ना. तो तू फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे इशू करेगा कि अभी इशू करेगा? तू जो कह रहा है वो बेसिक है, अपन डाइल्यूटेड में है. अरे वो ऑलरेडी इशूड नहीं है भाई साहब, मेरी बात सुनो. वो बेसिक में होता है कि जो इशू कर दिया वो आएगा. ये तो तूने अब तक इशू ही नहीं किया है. भावेश भाई समझा कि मैंने क्या बोला? अब Q4 बुद्धि लगाओ, मेरे को बताओ पहले तो आएगा कि नहीं आएगा? तो सर आएगा लग तो रहा है. बराबर. 29 लाख हो गया. बराबर. कितना आएगा? 9 लाख. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लिखो. अच्छा, 9 लाख लिखना सही है कि 9 लाख इंटू 3/3 लिखना सही है? तो आंसर है सर 9 लाख इंटू 3/3 लिखना सही है.
बोलो भाई। हाँ एनुअल कितना, 12 लाख, 9 लाख ही आएगा। अच्छा 9 लाख लिखना सही है कि 9 लाख इंटू 12/12 लिखना सही है? तो सर 9 लाख इंटू 12/12 लिखना ज़्यादा सही है। अरे समझ रहा है क्या? अब सम खत्म हुआ, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब सब में दम नहीं है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? जीनियस, टॉप नॉच क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन करके। समझा कि मैंने क्या बोला? इसलिए बुलाया था तुमको करके, ठीक है? तुम्हारे जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, उसका काफ़ी कम चैप्टर्स है जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गया, वही सब होता है। इंडेक्स 33 इस क्वेश्चन की वजह से वो कैंडिडेट बन जाता है। तो इंडेक्स 33 में कुछ क्वेश्चन आया तो वो यही होगा, ठीक है? मतलब अगर उसको पेपर ढंग का बनाने का ही करके, जैसा अभी टफेस्ट ऑडिट बनाया था इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई, मान लो तुम्हारे अटेम्प्ट में टफेस्ट एफआर बनाया था हिस्ट्री ऑफ आईसीआई करके, ठीक है? तो शायद ये क्वेश्चन डाल देंगे करके। ऐसा इनको भी नया जोश चढ़ा है करके, जो हर पेपर फॉर एग्जांपल 6 में से एक पेपर बना डालते टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई करके। लिखो टोटल, टोटल बोलो कितना आ रहा है? 10 लाख, फिर 13,05,000, फिर correct? Now tell me, therefore diluted EPS। अब इसमें भी ऐसे करना, A upon B कर देना भाई, diluted EPS is A upon B। बोलो बोल भाई भावेश। 1.1 पॉइंट, then minus, okay 0.52, then annual नहीं यार, मैच नहीं हो रहा है मेरा एनुअल। अरे एनुअल वाला भावेश कह रहा है 0.52 है करके, उतना ही आ रहा है क्या? इट इज नॉट मैचिंग। बेवड़े भावेश, 1.52 करके डन। क्या बोलते हो भाई लोग, डू यू गेट दिस? अरे समझता है क्या अपने को करके? मजा आ गया? बराबर, मार लो डबल इंडिया ट्रिपल इंडिया इस सबको करके। फेयर, समझ गया अपने को? चलो एक नंबर, 2 मिनट ब्रेक दे दो। चलो एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ करने के लिए करके, ठीक है? चलो वही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। लो गिव द हेडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कहां से उठा के लाए सर? लिखो मॉक टेस्ट पेपर 21 मार्च, मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21। बोलू? चलो लिखो, आप 4 लाइन का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आप करोगे। लिखो लिखो जल्दी। ABC Limited has ABC Limited has rupees ABC Limited has rupees 10 lakhs ABC Limited has rupees 10 lakhs rupees 1 ordinary shares
ABC Limited has ABC Limited has 10 lakh rupees 1 ordinary shares and 1000 rupees 100 and 1000 rupees 100 10% convertible bonds. 10% convertible bonds in the bracket issued at par. In the bracket issued at par, comma, each convertible into each convertible into 20 ordinary shares on demand. Each convertible into 20 ordinary shares on demand, comma, all of which have been in issue for whole of the reporting period. All of which have been in issue for whole of the reporting period. Full stop. ABC Limited's share price. ABC Limited's share price is 4.50. ABC Limited's share price is 4.50 per share. ABC Limited's share price is 4.50 per share and earnings for the period are 5 lakh. Full stop. The tax rate applicable to the entity. The tax rate applicable to the entity is 21%. The tax rate applicable to the entity is 21%. Full stop. Calculate earnings per incremental share. Calculate earnings per incremental share for the convertible bonds. Calculate earnings per incremental share for the convertible bonds. करो. ओके, हेमंत कह रहा है फोमो हो रहा है. ठीक है हेमंत, आ गए. ये मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा आंसर इतना है क्या? बेसिक ईपीएस आना चाहिए तुम्हारा 0.5 और तुम्हारा डायलूटेड ईपीएस आना चाहिए 0.49. डायलूटेड वैसे पूछा नहीं है करके, अपन ऐसे एडिशनल निकाल के जा रहे करके. बराबर. चलो एक वापस एक मस्त वाला सम करते आओ, मजा आएगा करके. बराबर. प्लीज कम टू, मेरी बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 14. भावेश भाई बोलो ना. भावेश भाई बोलो, मजा आएगा. वापस टाइम लगेगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 9 आओ. सिंस तुम आए हो मेरे लिए बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूँ. लिखो LDR. आ जाओ. देख रहे हो 2 बच्चे हैं क्लास में, इन्होंने सर फेस टू फेस ही पढ़ना है आज. इनको अच्छे अच्छे सम कराऊंगा. कशिश और भावेश, तुम्हें नाश्ता करना हो तो तुम ऑर्डर कर सकते हो. जस्ट टू टेल यू, इट इज ऑन मी. जेन्युइनली, सच में. उनको बोल दे, दे विल गेट इट फॉर यू, आई विल पे देम. सच बोल रहा हो. तुम मेरे को किसी दिन बोलेगा ना, मैं हाँ बोलेगा. पहले बता रहा है, अभी तुम ना बोला, तुम्हारा चॉइस है करके. चलो हाँ, तुम्हारा चॉइस है. उसको जाके बोल दे जो भी खाना है. जाके बोलो लेके आएगा. चल क्या बेवड़े, पढ़ाई कर. अबे उसको जल्दी बोल क्या.
मैं नहीं खाना भाई, मेरा चॉइस है, मैं कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी। तो हेमंत बोला ना फोमो हो रहा है, चलो हेमंत गलत आदमी है यार, लेक्चर छोड़ दिया, ये क्या बात हुई? चलो अच्छा तेरे को उधर का चाहिए वो, चलो जूम वाले बच्चों 1 मिनट कर रहे। अमन जो जय किशन पर्व चेतना ऑल गुड। साले मेंदू वाला बोलने गए उसको, भूखे बच्चे 1 नंबर के। रुको आज ना 2 बच्चे बोले सर मुझे फेस टू फेस पढ़ना है करके, तो मैंने उनको क्लास में बुला लिया करके कि सर आईटीटी बाद में करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो नाश्ता मंगा लेते बच्चों के लिए। चेतना तू तो आती नहीं है यार, तेरे लिए मंगा लेते वरना। भावेश आना जल्दी, पूरा मेनू बोलेगा क्या? क्या हुआ? तुमको पता ही नहीं? बैठ अभी आएंगे, पूछो तो मैं बोलता हूँ। नसीब खराब है भाई तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। कशिश प्लीज हेल्प मी रीडिंग द क्वेश्चन। इसको एलडीआर मार्क करो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जुलाई 21, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है भाई साहब ये। चलो 1 2 3 स्टार्ट, बोलो। At 30th June 11, issued share capital of an entity consists of 15 lakh ordinary shares of ₹1 each. ठीक है आगे मैम। On 10th October 11, the entity issued 12,50,000 shares of 8% convertible loan stock for cash at par. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे। Each 100 nominal of the loan stock may be converted at any time during the year ended 2016 to 19 into the number of ordinary shares set out below. ठीक है मैम बोलो। Then 30th June 16 135 ordinary shares. Then 30th June 17 130 ordinary shares. 30th June 18 125 ordinary shares and 30th June 19 120 ऑर्डिनरी शेयर्स। इस टेबल को ना थोड़ा सा आप स्टार मार के रखो, इसका इंपॉर्टेंस आगे समझेगा आपको, ठीक है बोलो। देन इफ द लोन स्टॉक्स आर नॉट कन्वर्टेड बाय 2019 दे विल बी रिडीम्ड एट पार। ठीक है आगे। देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ असेसिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इंड AS 32। सुना हुआ लग रहा है क्या? नहीं, इंड AS 32 नहीं सुना है अपन ने? क्या बात है, थोड़ी देर में सुनेंगे अपन, बोलो आगे। The conversion option to convert to number of shares which varies only with time could be viewed as either an option to convert to a variable or fixed number of shares and recognized either as a liability or equity respectively. याद आया थोड़ा थोड़ा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर की बातें कर रही है, तुमको थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल में लेके जा रही है, ठीक है आगे। This question assumes that return equity conversion option is accounted for as a derivative liability and marked to market to profit or loss. ठीक है। Then the change in options fair value reported in 2012 and 2013 amounts to losses of 2,500 and 265 respectively। एक साथ बात बोलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ का फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो, आगे अगर काम आया तो मैं बता दूंगा बराबर। क्यों? अरे ज्ञान दिया है रही, तेरे को नंबर से मतलब है, तेरे को उसमें घेर रहे वो लोग, घुमा रहे तेरे को नंबर से मतलब है, तो फिलहाल इसको इग्नोर कर दो, आगे अगर काम आया तो मैं बता दूंगा, अभी तो इग्नोर करके जा सकते हो, बोलो। देन ओ हो इसको स्टार मारो। कहता है लॉस के ऊपर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लॉस के ऊपर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है। क्यों सर? आगे समझेगा।
ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार के रखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार के रखेंगे। भाई साहब बोलो, भाई साहब, सॉरी बोलो बहन। The profit before interest, fair value movements and taxation for the year ended 30th June 12 and 13 amounted to 8,25,000 and 8,95,000 respectively and relate wholly to continuing operation। भावेश देख, उन्होंने continuing operation specifically बोला है करके, because उनको भी पता है discontinuing का अलग से दिखाता है। ठीक है, आगे then rate of tax is 33%, calculate basic and diluted EPS। I want to read the entire question। Do not read that paragraph, you can ignore that paragraph, बाकी read quickly। अबे ये हेमंत का आवाज नहीं से निकल गया। भावेश हेमंत को कॉल कर एक बार, बेचारा। हाँ मतलब चालू ही है, मैंने यहाँ से बंद किया था। चलो ट्वेल्व 13 का बात करें तो Jan to December, अच्छा हाँ। So actually the year is 30th June and 30th June. It is July to June. Okay, fair. Can we start? Okay, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो बोल क्या रहा है, मैं आपको ना काम की बात बताता हूँ। वो आपको ये बोलता है, ठीक है छोड़ दो भावेश, यहाँ ध्यान दे बेटा। देखो वो आपको ये बोल रहा है, इधर सुनो ना मेरी बात सुनो। बोलता है अगर 30th June 16 को कन्वर्ट किया तो 135 शेयर्स देने पड़ेंगे। भावेश लिसन टू दिस। 17 को किया, सो देयर इज सम लोन विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड। ठीक है, बच्चों को नाश्ता करने का था यार। बच्चों को आप नाश्ता करोगे, आप भी करोगे तो लाना पड़ेगा। क्या खाओगे? वाह अरे अरे भूखे। अनिल भाई मैं पे करता हूँ, लेके आओ। एक मिनट रुकना है। नीचे जाओगे ना अनिल भाई, सीधा जाओगे, सिग्नल आएगा, सिग्नल से राइट मारना टुवर्ड्स गुंडावली मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे जाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पहले पोहा वाला मिलेगा। थोड़ा सा और 4 कदम वॉक करोगे ना तो एक ठेला मिलेगा, वहाँ से गरम गरम इतना बड़ा मेंदू वड़ा मिलता है, इतना बड़ा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ आपको समझ जाए, आपको आसपास बहुत भीड़ दिखेगा करेगी। ठीक है, तो 1 2 आपके लिए 3 प्लेट ले आना, मैं पे करता हूँ। ठीक है, गूगल पे मारते, मेरे को फ़ोन करो। तो वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप वो जो स्कैनर। हाँ चलो, अरे सुनो अनिल भाई, कैश ले जाओ, छुट्टा ले जाओ ना, कैश वो तो देगा ना छुट्टा, ये लो कैश ले जाओ। आप भी खाओगे? अरे खाना पूछे खाने तो खाओ, चटनी सांभर ज़्यादा लाना, बोल दिया मैंने। हाँ चलो, क्या अरे मेरे लिए ना नीचे ना उस सामने चाय वाला, उसके पास ब्लैक कॉफ़ी मिलती है विदाउट शुगर। चलो कैन वी स्टार्ट? ओके चलो 1 2 3 स्टार्ट। ऐसा होता है रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड जब तुम्हें कुछ अच्छा करते हो ना, यू गेट रिवॉर्डेड। ठीक है, फेयर। कैन वी स्टार्ट नाउ? चलो 1 2 3 स्टार्ट। सुनो अब ये लोग बोल क्या रहे हैं। सो देयर इज सर्टेन लोन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब बोलता है 30th June 16 को किया ना तो 135 शेयर्स देने पड़ेंगे, 17 को किया ना तो 130 देने पड़ेंगे, 18 को किया तो 125 एंड 19 को किया तो 120। बराबर, वो ठीक है, ये ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं, उसने बोल दिया। अब बेसिक ईपीएस तो निकाल लेंगे यार। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर मेरे को शायद ऊपर 15 लाख दे रखा है करके, बराबर पहले लाइन में, तो बेसिक तो निकल जाएगा। ये जो मगजमारी है सीधी बात है डाइल्यूटेड में होता है। अब मेरे को बुद्धि लगाओ, डाइल्यूटेड में मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, लेट अस से यू आर अ ओनर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, डाइल्यूटेड में आप क्या करोगे? विच ऑप्शन विल यू चूज?
आराम से सोचना, 10 सेकंड सोचना, फिर मेरे को बताना. यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, लेट विच वॉट एवर इज द कंपनी, विच ऑप्शन विल यू चूज when you want to calculate diluted EPS? लास्ट वाला, क्यों? कम शेयर इश्यूअर है, तो क्या होगा? दैट्स इनकरेक्ट. आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे. अरे डाइल्यूटेड में ना शेयर होल्डर को डराया जाता है कि भाई अगर ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना तो तेरा ईपीएस कम हो जाएगा, और ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बनते तुम्हारे 135 पे, सो यू गो विथ 135 बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस. मतलब क्या? शेयर होल्डर वांट्स टू नो, मेरे को ये बता मैक्सिमम कितना डाइल्यूट होगा. तो मैक्सिमम तो तभी पता चलेगा ना जब आप 135 लोगे. एम आई वेरी वेरी क्लियर? जैसे आज आपको अगर पता होगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, स्टॉक मार्केट में एक बैंडविड्थ लगा हुआ है, 20% बैंडविड्थ. मतलब क्या कि आज अगर आपका स्टॉक गिरता है ना तो मैक्सिमम कितना गिर सकता है? 20%. मतलब 1000 रुपये का अगर शेयर है, 1000 रुपये का, हाँ सर्किट वही ना, बैंडविड्थ इज सर्किट. सो 1000 रुपये का शेयर है, गिर कितना गिरेगा? 800. तो शेयर होल्डर्स फॉर अ वेरी रीजन नो कि ठीक है ना, करना ट्रेडिंग, क्या दिक्कत है, गिरा तो इतना ही गिरेगा. तो ये बैंडविड्थ शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए. तो उनको पता होना चाहिए कि भाई गिरा ना तो मैक्सिमम 135 इतना ही गिरेगा. अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? दैट इज वाई वी कैलकुलेट दिस. डू यू गेट दिस? फेयर. चलो साथ में करेंगे. आओ क्वेश्चन नंबर. सर हमें नहीं मिलेगा, क्लास आना पड़ेगा तो ही मिलेगा. जब कोई नहीं आ रहा है तो आना पड़ेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. एलडीआर. हाँ करेक्ट. कंपनी इसलिए कंपनी नहीं चाह रही, कंपनी शेयर होल्डर्स को बस. सो व्हेन यू रिपोर्ट डाइल्यूटेड ईपीएस ना, इट इज मैक्सिमम डाइल्यूटिव. So you are reporting based on India's perspective, the worst situation. आप एक शेयर होल्डर तो आपको यही जाने ना, ये बता कितना होगा करके, सिंपल एज दैट. ठीक है. अच्छा यहाँ पे ना रिमार्क लिखो करके, आपको निकालना क्या है करके. तो मालिक आपको क्या निकालना है? यूनिट टू कंप्यूट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. हाँ एक बार खाली निकाल के रख रहा हूँ, हेडिंग में लिख रहा हूँ, खाली हेडिंग में लिख रहा हूँ 3612 एंड 3613. मेरे को भी पता है ना बेवड़े, क्वेश्चन मेरे पास भी है ना, कुछ पर्पस होगा तो लिख रहा हूँ ना मैं. जनरली ऐसा विचित्र डेट नहीं आता ना, इसलिए लिख रहा हूँ. अब लिखो. Point number is basic EPS. Year ended 30th June 12, 30th June 13, 30th June 12, 30th June 13. पहला स्टार्ट करेंगे न्यूमरेटर से. स्टार्ट करेंगे न्यूमरेटर से. लिखो न्यूमरेटर में, इन द ब्रैकेट अर्निंग्स, सॉरी ये फॉर्मेट ही है ना, मतलब थोड़ा जोर से बोलना प्लीज. अपन टैबुलर ही बना रहे हैं, टैब ही बना रहे हैं. फॉर्म ये इसमें ज़रूरी है, फॉर्मेट ज़रूरी है ज़रूरी है. जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अपने को चाहिए, बराबर है. न्यूमरेटर में अपने को यही चाहिए होता है. मेरे को बात बताओ, क्वेश्चन में आपको ना शायद उन्होंने, अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है करके, प्लीज़ गिव मी कंफर्मेशन, हैव दे गिवन यू द प्रॉफिट करके? यस. कितना दिया हुआ है करके? इट इज़ 8,25,000 एंड 8,95,000 करके, बराबर. अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. इट इज़ प्रॉफिट before interest and fair value movements and taxation. Round story short, it is profit before interest and tax. बराबर. लिखो लिखो. Profit before interest, tax and fair value movements. एंड फेयर वैल्यू मूवमेंट्स करके.
कितना आ रहा है 8,25,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 8,95,000। $8,25,000 and 8,95,000 correct? Less interest for 11-12. Less interest for 11-12. In the bracket, $12,50,000 into 8% into अभी गिनो ना अक्टूबर से गिनो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो इट विल बी 9/12। अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला? वो शायद मिसप्रिंट है करके उसको 1 अक्टूबर कर। अरे वो 10 अक्टूबर मिसप्रिंट है भाई, वरना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1 अक्टूबर करो उसको, वही नहीं एग्जाम में आया तो फिर गया, इधर मिसप्रिंट है वो। इंटू 9/12 बराबर ना भाई? बोलो कितना आता है भावेश भाई? भावेश भाई आपका खाना आया तब तक ये नहीं हुआ तो खाना नहीं दूंगा, बोलो जल्दी। 75,000 बंद करना वो आवेश नॉनसेंस। फिर उसके बाद 12-13। अच्छा फटाफट दे रहे तो अभी इन द ब्रैकेट टेल मी द लोन अमाउंट। वही है सर 12,50,000 है और कितना है इंटू 8%। बट कहने से अभी तो पूरे साल देना पड़ेगा। बोलो भावेश भाई कितना आता है? 1 लाख। बोलो कितना आ रहा है? 7,50,000। की करके आता है ना। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 7,50,000 और सॉरी नॉट पॉसिबल। भावेश नॉनसेंस, तेरा ध्यान मेंदू वड़े पे है। 7,95,000। अब एक क्वेश्चन पूछना मेरे को, बुद्धि ला के आंसर करने का मेरे को पूछ रहा है। इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू फेयर मेजरमेंट लॉस, ठीक है? क्या उस लॉस को मैं अभी माइनस करूं कि अभी नहीं करूं तो कब करूं? आराम से सोच लो फिर बात करना। क्या मैं उस लॉस को अभी माइनस करूं? अगर हाँ तो कर देते हैं, अगर ना तो कब करना है? दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। उन्होंने आपको एक चीज बोला है कि लॉस के ऊपर टैक्स कंसिक्वेंसेस लगते ही नहीं है। मतलब भाई साहब पहले तो लॉस माइनस मत कर देना, पहले आप टैक्स निकालो उसके बाद लॉस माइनस करना। ऐसा हर बार होता नहीं है। अगर आपको पीजीबीपी समझता है, अगर आपको डीटी थोड़ा समझता है, पहले प्रॉफिट में से आप लॉस माइनस करते हो, उसके बाद अल्टीमेटली सरकार को टैक्स पे करते हो। ये बोल रहा है लॉस के ऊपर टैक्स कंसिक्वेंस है ही नहीं, तो पहले टैक्स पे कर। लिखो लेस टैक्स एट द रेट 33%। बोलो भाई साहब। भावेश भाई बोलो, भावेश भाई। और बोलो कितना आता है? और यहां पे बराबर। अच्छा देन अब लॉस माइनस करो, लेस फेयर वैल्यू लॉस करके। अरे दिया है ना अपने को, कितना दिया? 2,500 इंटू 650।
स्टार मारो इसको। करेक्ट, बिकॉज तेरा हेडिंग देखना क्या है राजा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड फेयर वैल्यू मूवमेंट। तो अगर नहीं दिया होता तो मैं पहले माइनस करता। अरे अगर वो लॉस कॉन्सिक्वेंस वाला लाइन नहीं दिया होता दोस्तों तो मैं उसको पहले माइनस करता। बोलो कितना आ रहा है? और 530 डन। उसके बाद ये पॉइंट नंबर ए हो गया। अब लिखो पॉइंट नंबर बी, वेन्स। वेन्स ब्रैकेट में लिखो डिनोमिनेटर। बोलो भाई लोग कितना आ रहा है? वो तो दिया है उन्होंने आपको, पहले लाइन पे दे दिया है करके। लिखो 15 लाख एंड 15 लाख। अरे बराबर ना? बोलो कितना आता है? बेसिक ईपीएस इज ए अपॉन बी। सॉरी सर। और .33 and 0.35। बराबर भाई साहब, बेसिक तो निकल गया। इतने में हो गया कि और भी कुछ करना पड़ेगा? तो सर करना पड़ेगा। तो सवाल आता है क्या करेंगे? सर अपन करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। तो आइए पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन और डाइल्यूटेड ईपीएस करके। देखो इसमें पॉइंट नंबर 1 न्यूमरेटर। बराबर। अच्छा इसमें अब क्या होता है करके लिखो ना ब्रैकेट में, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। बराबर ना? बोलो भाई भाई कितना लिखूं? हाँ भाई, नहीं 2 प्लेट मेनू वड़ा ले आओ, और आपको भी खाना है तो आपके लिए भी लाओ। नहीं मेरे को कुछ मत लाओ, काम करो कॉफी मत लाओ। आप अभी पहुंचे वहां पे? अच्छा ठीक है आ जाओ। मेरे को तो लगा तो दिया है यार, अभी पहुंचा है भाई। फेयर, सॉरी बच्चों इनकी मेंदू वड़ा के लिए। हाँ क्या कैन वी स्टार्ट या? हाँ भाई भावेश बोल कितना आ रहा है करके। भावेश भाई बोलो ना, भावेश भाई बात ही नहीं कर रहे भावेश भाई। आप भावेश भाई सही बोल रहे थे वैसे तो। अरे कितना लिखूं? अरे सही आएगा बोलना, कुछ बोला तू। इट विल बी 5 लाख एंड 5,30,000। सही बोल रहा है गलत क्या बोल रहा है? 5 लाख एंड 5,30,000। $5,30,000। बराबर है क्या? अच्छा फिर अरे भैया एक बात बताओ करके, ध्यान से सुनो। आपने इंटरेस्ट सेव भी तो किया,
देयर इज अ सेविंग इन इंटरेस्ट करके, सेविंग इन इंटरेस्ट, तो वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा देगा। लिखो यहाँ पे ऐड सेविंग्स इन इंटरेस्ट, उसकी तो बात ही नहीं की अपन ने। सेविंग इन इंटरेस्ट, हाँ ब्रैकेट में एक चीज लिखो ना मालिक, नेट ऑफ टैक्स। सेविंग इन इंटरेस्ट इन द ब्रैकेट, नेट ऑफ टैक्स। इलेवन ट्वेल्व में 75,000 इंटू 67% और 12-13 में 1 लाख इंटू 67%। बोलो कितना आ रहा है? 75,000 इंटू 67% कितना होता है? 49,500। आर यू श्योर? भावेश यार नॉनसेंस, भांग खा के आया क्या आज? हर बार रॉन्ग दे रहा है, हर बार रॉन्ग दे रहा है, तो कैलकुलेटर खराब है भाई। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 67,000। भावेश 33% स्ट्रेट दिया हुआ है। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब ये सेव हो रहा है तो क्या जो तुम्हारा फेयर वैल्यू लॉस है वो भी तो सेव होगा, बराबर? तो उसमें भी आप ऐड करोगे, करो ऐड, ऐड फेयर वैल्यू लॉस सेविंग, फेयर वैल्यू लॉस सेविंग। ये मैं क्या बोल रहा हूं, नेट ऑफ टैक्स कर देता ना, चलना मजा आ रहा है। क्यों? अबे इस पे तो टैक्स लगा ही नहीं था, तो यहां पे ऐसा लिखो, नेट ऑफ टैक्स लिख के काटो इसको। भाई यार नेक्स्ट लेवल लेक्चर है, बोला था मैं तुमको। इसको ऐसा लिखो और काटो, और इसको इधर ऐसा स्टार मारो। अरे कुछ समझता है क्या हो रहा है? ये क्यों ऐड नहीं करेंगे भावेश भाई? आप इंटरेस्ट सेव कर रहे हो, आप फेयर वैल्यू भी तो सेव करोगे। आप क्या निकाल रहे हो? आप ना देखो आपके न्यूमरेटर में हेडिंग क्या है, चेक द हेडिंग, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स करके। तो अगर आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू लॉस भी नहीं आएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे ना भाई साहब। किसका? ऐसा बोला नहीं ना तेरे को, दे हैव नॉट बीन वेरी स्पेसिफिक। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अपन अलग कैलकुलेशन करेंगे। दे हैव नॉट टोल्ड इट कि ऐसा है, मतलब समझा नहीं मैं? इसी ईयर का दिया है ना, मैं तो उसको वही बोल रहा हूँ। ऐसा बोला नहीं ना तेरे को कि ओपनिंग का ही करके, ऐसा बोलेंगे तो फिर अलग कैलकुलेशन है। ये तेरे करंट ईयर, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग हिम। करो ऐड 2,500 2650 कर दो ऐड। बोलो कितना आता है? $5,52,750। देन $5,99,650। उसके बाद डन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट वेन्स डैश करके इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स।
करेक्ट, लिखो वेन्स। डैश करके ये मेरे को बताओ ना वेन्स कितना है करके, कहने से पहले 15 लाख तो ले लेंगे, तो ले लो भाई साहब। बराबर। अब आगे का ना तुम मेरे को बता दो, मजा आ जाएगा। बोल भावेश कितना आएगा? सॉरी 135 तो आएगा ही, वो तो ठीक है। आई वांट द 11-12 का नंबर ऑफ शेयर्स। कैलकुलेटर पे करो 11-12 का नंबर ऑफ शेयर्स। हिंट देता हूँ, 12.5 लाख का लोन है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल ले। नंबर ऑफ शेयर्स को कौन से पर शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है वो देख ले, एंड उसके बाद अगर और कुछ करना है तो वो देख ले। बोलो जल्दी। दैट्स इनकरेक्ट मैम, कुछ मिस कर रहे हो आप। जल्दी। जय किशन, अमनजोत, पर्व, चेतना, एनीबॉडी? नोबडी? नोबडी? ओके सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, करते साथ में। लिखो ऐड, लिखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, $11, $12 इन द ब्रैकेट। कहने से लोन का जो वैल्यू है वो 12,50,000 है। हाँ, इनकरेक्ट। कहने से उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, बराबर, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। इनटू 135 करेंगे, शेयर होल्डर्स को ये बताने के लिए कि भैया मैक्सिमम डाइल्यूटिव तो 135 पे आएगा, इनटू 9/12। ये मिस कर रहे थे सर आप। क्यों सर? अरे बाबा एक बात बताओ करके, एकदम दिमाग लगाओ। ये आपने करंट ईयर में अक्टूबर में इशू किया है करके, तो अक्टूबर से फॉर एग्जांपल जो आपका जून तक है वो बेसिक में आएगा, रिमेनिंग पीरियड डाइल्यूटेड में आएगा। हाँ सो मैंने उधर उधर, थैंक यू। बोलो, अब बोलो मैम। करेक्ट, करेक्ट। 12,50,000, सुन देख क्या लिखा है। So on 1st October 11, the entity issued rupees 12,50,000 of 8% convertible loan stock for cash at par. Each 100 nominal of the loan stock may be converted. हर 100 रुपया कन्वर्ट होगा। 100 रुपीज मतलब 12,50,000 जो है ना, उसका हर 100 रुपया कन्वर्ट होगा। एंड एवरी 100 रुपीज ऑफ द लोन स्टॉक में भी कन्वर्टेड। तेरे पास ऐसे कितने 100 रुपीज है? 12,50,000 डिवाइड बाय 100। वापस से हर 100 रुपया कन्वर्ट होगा, तो तेरे पास ऐसे कितने 100 रुपीज है? 12,50,000 डिवाइड बाय 100। मेरे पास इतने 100 रुपीज है, दैट्स इट। एंड दैट मच अमाउंट इनटू 135 शेयर्स, दैट मच अमाउंट इनटू 135 शेयर्स। वापस से 12,50,000 is the loan amount that needs to be converted. Then they are telling you each 100 nominal of the loan stock में भी converted, मतलब हर 100 रुपया कन्वर्ट होगा। तो तेरे पास ऐसे कितने अमाउंट, कितना तेरे पास अमाउंट है कन्वर्ट करने के लिए? तो 12,50,000 डिवाइड बाय 100, इतना अमाउंट कन्वर्ट करना है। एंड उतना हर एक के लिए मेरे को 135 शेयर्स मिलेगा। समझा मैंने क्या बोला? ये देख, यह अमाउंट हो गया। एक काम कर, कैलकुलेटर ले, 12,50,000 डिवाइड बाय 100 कर, कितना आया? 12,500। मतलब क्या कि हर पेनी ऑफ 12,500 गेट्स 135 शेयर। तो 12,500 के लिए कितना मिलेगा? सो यू डू 12,500 इनटू 135। डन।
ओके भाई समझ, अभी तो समझेगा ही तेरे को। हाँ कितना आ रहा है बोल जल्दी, लिखो 12, 65, 625। ओके नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ईयर का बोलिए, तो तुम्हारा 11, 12 का हो गया। नाउ 12, 13, ये भी ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे 12,50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 135 इंटू वॉट, 12/12, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इधर भी स्टार मारो, ऊपर भी स्टार मारो, कितना आ रहा है 16। टू 2019, हाँ तो आप बोले थे 16,87,500। बोलो कितना आ रहा है 27, 65, 625, और यहाँ पे therefore diluted EPS is A/B। बोलो कितना आता है, बोलो कितना आता है 0.2 and 0.19, 0.2 and 1.9, 0.2 and 0.19 अप्रॉक्स लिख। अरे बराबर है क्या? ओके लिखो रिमार्क, रिमार्क बोलो, लिखो why we took conversion ratio of 135 shares, why we took conversion ratio of 135 shares, because why we took conversion ratio of 135 shares, because it is the most dilutive and more number of shares, because it is the most dilutive and more number of shares will be issued. Because it is the most dilutive and more number of shares will be issued. क्या? हाँ अरे वो तो बोनस कैसे निकालते हैं वो वाला है ना करके, मेरे को याद है करके, ठीक है अपन सैटरडे कर लेंगे, मुझे आते से याद दिला देना करके। फेयर, इज इट डन? चलो दैट्स इट। नाउ क्या आपने रिमार्क लिखा कि नहीं लिखा करके? रिमार्क बाकी है अपना? दैट्स इट, फुल स्टॉप, डन। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, आओ। क्वेश्चन नंबर 7 LDR, काफी इजी सा है, इसमें खाली एक फ्री कंपोनेंट आपको समझ में आना चाहिए, करके दो, 2 क्वेश्चन आप करके दो एंड विल एंड द लेक्चर। जल्दी जल्दी, क्या मस्त है यार, कम लोग तो पढ़ाई फटाफट होता है। चलो जल्दी, ओके भाई लोग, मेरे को लग रहा है तुम्हारा आंसर ना ये नीचे मैच होना चाहिए करके। हो रहा है क्या मैच?
अच्छा फ्री एलिमेंट भी उन्होंने अलग से दिया है करके, आप नहीं करोगे तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन करेंगे, ठीक है। आपका तो अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, बेसिक और डाइल्यूटेड करके, तो बेसिक डाइल्यूटेड मैच हो रहा है तो अपना काम हो गया करके। इज इट मैचिंग? बात ही नहीं कर रहे यार, ठीक है, दैट्स इट करके। फिर वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन करके एंड दैट्स इट, वी स्टॉप फॉर द डे। इन योर बुक गिव द हेडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लिखो, इट इज ऑफ RTP December 21। RTP December 21 करके लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लिखो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, profit attributable to ordinary equity holders, profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity, profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity for the year 11, for the year 11 is 12 lakh। Then Vanes during the year 11 is 5 lakh shares। Vanes during the year 11 is 5 lakh shares। Then ये थोड़ा CA इंटर जैसा है। Then average market price of one ordinary share, average market price of one ordinary share during the year 11 is 20। Average market price of one ordinary share during the year 11 is 20। Then weighted average number of shares under option, weighted average number of shares under option during the year 11 is 1 lakh shares, during the year 11 is 1 lakh shares। Then exercise price of shares under option, exercise price of shares under option during the year 11 is 15। exercise price of shares under option during the year 11 is 15, full stop। calculate basic and diluted EPS, calculate basic and diluted EPS करके दो, 2 मिनट का क्वेश्चन है and we'll stop for the day। नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कंसेप्ट आ जाएगा, थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा। इतना टारगेट था मेरा, मैं खुश हूँ, जल्दी मीट कर दिया आपने, वेरी गुड। तुम लोग 2 लोग भी आने में इंटरेस्ट हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन, मैं खुश हूँ। मैं सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा ऐसे तो, कोई स्ट्रेस नहीं है, मज़ा आ गया। एक और डबल LDR है सैटरडे को, धुआंधार क्वेश्चन। ओ भाई साहब यार मॉर्निंग ही लेना पड़ेगा कशिश, आई हैव ऑल्सो सम वर्क करके, तो मॉर्निंग ही कंफर्टेबल हूँ। इसको साले को अटेंड ही नहीं करना है, तो दूसरों का तो सोचना पड़ता ना मेरे को। संडे वी एंड दिस चैप्टर, हो रहा है ये संडे एंड हो रहा है। सैटरडे 90% सैटरडे को हो जाएगा, बाकी 10% संडे को बचेगा, तो शायद अपन संडे 115 चालू कर दे, या संडे को एंड हो रहा है, संडे के बाद नहीं जाएगा फॉर श्योर, दिख रहा है। सवा 7 से वही 12, 12:30 को यहाँ पे लेक्चर होता है। तुमको अगर बैठना है तो एक ऑप्शन है फिर तुम्हारे पास, तुमको IDT बैठना है तो मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, बट फिर तुमको करोगे तो ही, ये ऑप्शन है। फिर तुमको मैं क्वेश्चन नंबर बता दूँ, क्वेश्चन तुमको वहाँ तक देख के आना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, फिर तुम कर पाओगे वो, नहीं तो फिर अपन लेक्चर रखते हैं। तुम मेरे को सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल इधर तक देख के आना करके, जैसे मैं तुमको नंबर बताऊंगा ग्रुप पे कि इधर तक देख के आना, उसके आगे फॉर एग्जांपल अपन करेंगे संडे को,
ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा कि इधर तक फॉर एग्जांपल 3 घंटे का लेक्चर जो होता है तो मुझे पता है कि भाई यहाँ तक का देखना पड़ेगा तुमको, इंडेक्स 33 करके वहाँ तक तुम देखोगे तो उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर वैसा करोगे तो बोलो तो तुम्हारा क्लैश भी नहीं होगा और तुम्हारा वो काम भी हो जाएगा करके, ऐसा है। इससे कुछ गलत आइडिया नहीं है, सही आइडिया है, क्योंकि तुम्हारा मिस भी नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एग्जैक्टली तो तुम्हारा क्लैश भी नहीं होगा, तुम्हारा मिस भी हो जाएगा। हाँ वही सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस है, मतलब हाँ हाँ वही है, मैंने सेम रखा है। जो अपना चेंजेस था ना, मतलब जो मुझे थोड़ा एडिशनल करवाना था वो हो गया है, मतलब वो हो चुका है करके, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तक, बिजनेस कॉम्बिनेशन तक था वो, बाकी सब कुछ सही है, सब कुछ। इन 115 में एक अमेंडमेंट है, फ्लो वही है। इंड एस 33 के अंदर बात करो, एवरीथिंग इज सेम सर। हाँ, पर फ्री एलिमेंट मतलब क्या कि कौन सा ऐसा अमाउंट इट इज एज गुड एज कि आप उसको फ्री में दे रहे हो करके। मतलब जैसे 20 रुपए का शेयर का प्राइस है, ठीक है, 20 रुपए का शेयर का प्राइस है, लेकिन तू उससे ना 15 रुपए तो ले रहा है करके, तो लॉजिकल प्राइस 20 रुपए है लेकिन तू उससे 15 ले रहा है, तो कितना तो उससे नहीं ले रहा है, 5 रुपए नहीं ले रहा है करके, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 5.20 ये तेरा फ्री कंपोनेंट हो गया, समझा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरटीपी दिसंबर 21 है, जय किशन भाई। इस जूम वाले बच्चों, मैं और कशी डिस्कस कर रहे थे खाली, ऐसा भी फाइनल नहीं है तुम्हारा ना, सैटरडे को क्लैश हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे भी काम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्किप करने से अच्छा, मतलब मैं तुमको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन तक तुम रिकॉर्ड देख के आना, और संडे को अपन इंडेक्स 33 खत्म करके, मतलब थोड़ा सा ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उतना ही कि तुमको 3 ही घंटा देना पड़े, और संडे को फिर बाकी का कंटिन्यू करा के मैं तुमको नया चैप्टर चालू कर दूंगा। तुम्हारा इसमें ओपिनियन क्या है? कर नहीं रहे, ऐसा सिर्फ एक बात कर रहे करके। व्हाट्स योर ओपिनियन रादर देन क्लैशिंग? क्या लगता है आपको? अमनजोत, पर्फ, चेतना, जय किशन? क्योंकि आधे लोग का फिर ऑफिस है, आधे लोग का ये है, मेरे को मगजमारी नहीं चाहिए करके। अमनजोत, इवनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कंफर्टेबल नहीं है बेटा। हाँ ओके, दैट्स इट। इज इट डन? अरे आपका आंसर कितना आ रहा है मेरे को कंफर्मेशन दो। बेसिक कितना है? बेसिक तुम्हारा बेसिक आना चाहिए 2.4 और डायलूटेड कितना आना चाहिए? 2.29। दैट्स इट, विल स्टॉप फॉर द डे। ठीक है, तो सुनो, मेरे को बताओ सैटरडे का क्या करना है आराम से। अगर तुम आराम से ग्रुप पे बात करो एंड जस्ट लेट मी नो, कशिश एंड टेल अक्षत और यू लेट मी नो, जस्ट हैव अ कॉल। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद ये चैप्टर के बाद 115 है, मैं 115 में एडजस्ट नहीं करेगा, तुम करने का। 115 के बाद तुम मेरे को वैसा लगा वैसा एडजस्ट करेंगे अपन। अरे समझता है क्या? बिकॉज फिर बहुत एकदम चिंदी सा एफर बाकी है, तो मेरे को 1-2 लेक्चर बोलेगा ना सर ये मत लो, हमको आईडीटी करना है, मैं मान जाऊंगा। 115 तो तुम खाली एडजस्ट करो, 1 हफ्ते की और बात है, 1-1.5 हफ्ते की, दैट्स इट। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।